सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण द्रव्य सनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधारि पृथ्वीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी, पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलिदा यस विषयोपासते प्रशेषं यस देवा यस छायामृतं यस मृत्युस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता स्वयं सवेद्व जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में, प्रभु तुमसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिषतो महत्वैकाइन्द्राजा जगतो बभूव। यैसे यस्दुपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तेरी हम आते हैं। ओम येन धूर्ग्रा पृथ्वी चन्द्रमा येन स्वास्थ्यभितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रातिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही सब ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें, भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्तेजोमस्तनो वस्तु वयं श्यामपतयोरहीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है, तुझ में आश्रय पाया है। ओम शन्नो बन्धुजनिता विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। यत्र देवायमृतमाने सारास्त्रतीये धामान्यधैर्यन्तः। तू गुरु है प्रजे सभी तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुमसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजय अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन सुपथाराहे यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनु यष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम।
तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार तू ही रसना निषदन रटे तुम्ही को मन में वसना सदा तू ही मन में वसना सदा तू ही अगु अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान दीजे यही विशद वरदान। इति सरस्वती प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम सूर्य ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूर से वंत्रवंत्या जुषाणा सूर्य वेतो स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय धन्नमम् ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय धन्नमम् ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय धन्नमम्। श्वास से बोले करो। ओम भूर्भुवः स्वग्निवाय तिथेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय व्यातिथेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः धन्नमम्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम या मेधां देवगणा पितरसोपासते तया मामदमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व स्वाहा। ऊपर उड़ा सामग्री। हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हम अग्नि सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधादिक रचावे यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़े झुकाए मस्तक बंदना हम करे रहे नाथ करुणा रूप करुणा आप की हम पर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आप की सब पर रहे प्रभु आप की हम पर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सब पर दया करो दयावान सबका सब विधि हो कल्याण हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पुत्र धन से वंचित रहे न कोई। बोलिए जय पुरुष भगवान की जय योगेश्वर कृष्ण भगवान की सियापति रामचंद्र भगवान की। आज
गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन में, पावन अवसर पर जो यज्ञ किया, आहुतियां वेद मंत्रों से देकर हमने परमपिता परमात्मा से कुछ कहा है, कुछ मांगा है, कुछ धन्यवाद उसे दिया है, क्योंकि ईश्वर ने हमारा जन्म जो दिया है वो मनुष्य का दिया है, और मनुष्य जन्म देने के बाद में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, और उसे धन्यवाद इतना दो कि ईश्वर तूने हमें बनाया, इस संसार में भेजा, और तू ही सुख देने वाला है, तू ही हमें बुद्धि को देने वाला है, और तेरी बुद्धि हुई बुद्धि से हम संसार में अच्छे कर्म करें, सुकर्म करें, ताकि हम अच्छे रास्ता पर चल करके दुनिया में नाम रोशन करें, और पुनर्जन्म हमारा फिर मनुष्य का देना। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हमने भगवान से की, तरह तरह से। ईश्वर को हम धन्यवाद ही दे सकते हैं, ईश्वर को हम अपनी जिह्वा से, इसके अलावा मैं तो कुछ समझता नहीं कि हम कुछ दे सकें, क्योंकि ईश्वर ना कुछ मांगता है और ना हम उसे कुछ दे सकते हैं। आरती में एक लाइन आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जग। ये लाइन क्यों आती है? इस लाइन को किसी ने लिखा है तो कुछ विचार करके लिखा होगा, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। ईश्वर दुनिया को देता है, ईश्वर संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, वही हमें देता है, वही हमें खिलाता है। बस हमारे पास एक श्रद्धा है भोग लगाने की तो लगाइए, लेकिन हम सोचते हैं कि ईश्वर को कुछ नहीं दे पाएंगे, उसी का दिया हुआ है, उसी को अर्पण करते हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है प्रभु। ऐसा धन्यवाद हमें परमपिता परमात्मा को देना चाहिए। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन बताया गया है, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्यों के लिए एक आदर्शवादी संस्कारवान बना करके राष्ट्रोद्धार के लिए तैयार करता है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान श्री राम को बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, उसके बाद विश्वामित्र ने उनको पढ़ाया था। महर्षि अगस्त और वशिष्ठ और विश्वामित्र इन तीनों के एक विशेष सहयोग से राम लक्ष्मण को ऐसा तैयार किया गया था जो आगे आकर के राष्ट्रोद्धार कर सके, जो अधर्म का नाश करने वाले हो। तो हमेशा गुरु परंपरा हमारे यहाँ सनातन वैदिक पद्धति में चली आई है। यहाँ तक है कि जिस समय कागज नहीं था, जिस समय स्याही नहीं थी, जिस समय कलम पेंसिल नहीं थी, उस समय गुरु परंपरा से ही ये वेद रूपी ज्ञान है वो जीवित रहा है अब तक। अगर गुरु परंपरा ना होती तो ये वेद ज्ञान लुप्त हो गया होता और आज हम सबको नहीं मिल पाता, शास्त्र ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। तो हम दुनिया में कैसे हम खाना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है, क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें ज्ञान से मिली हैं। अगर ये ज्ञान लुप्त हो गया होता तो हमें नहीं मिल पाता। तो ये किसकी बदौलत मिला है? गुरुओं की बदौलत। गुरु हमें अच्छा बनाते हैं, गुरु के द्वारा ही, गुरु परंपरा के द्वारा ही हम ज्ञान को पा सकते हैं, और गुरु ही भगवान को हमें जानने की शक्ति और ज्ञान सामर्थ्य। भगवान तक अगर कोई पहचाने वाला है तो वो गुरु है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि विन गुरु भवन यदि तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर सम हुई। चाहे आदमी दौलत कितना भी कमा ले, चाहे इंसान मकान बिल्डिंग कितना भी बना ले, चाहे इंसान गाड़ियां बंगला कितना भी खरीद ले, लेकिन बिना गुरु के वो भगवान को नहीं पा सकता। ये शास्त्रों का विधान है। क्योंकि दौलत कमाना एक अलग चीज है, दौलत को फिर खर्च करना एक अलग चीज है। खर्च कैसे की जाएगी इसको गुरु सिखाएगा। पैसा कमाने के लिए वैसा भी कमाती है, एक मजदूर भी कमाता है पैसा, सुबह से शाम तक मेहनत करेगा और वो 500 रुपए 1000 रुपए कमा के लाएगा, लेकिन उसको खर्च करने की अकल नहीं हो तो एक दिन में बर्बाद कर देगा, और बर्बाद कर देगा। खर्च करने की उसे अकल नहीं आई तो फिर वो कभी भी जीवन में शांति नहीं पा सकता, कितनी भी मेहनत करने के बाद भी। जिसको खर्च करने की अकल आ गई वो इंसान दुनिया में शांति पा सकता है। किसी ने इसीलिए कहा है, इतना न गमाओ कि कर्ज हो जाए, इतना न खाओ कि मर्ज हो जाए। ये विचार करके बातें लिखी हैं। तो हमें इस दिन पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान से प्रार्थना करने के बाद, क्यों? क्योंकि एक तरह से सारी दुनिया का गुरु ही भगवान है। तू प्रजेश, तू गुरु तू है, पाप पुण्य फल दाता है। पूरे संसार का गुरु भी वो ईश्वर है, वो परमपिता परमात्मा है। तो उसके लिए भी तो कुछ धन्यवाद हमें देना चाहिए। माना कि
एक साकार रूप में, एक मनुष्य रूप में हम किसी के गुरु हैं, हमारा कोई गुरु है, लेकिन वो ईश्वर सर्वनियंता सर्वव्यापी, वो भी तो संसार का गुरु है। तो उसके लिए हमें अपने यहाँ पर हवन वैदिक रीति से करने के बाद इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक इंसान का अगर कोई भी मनुष्य का गुरु नहीं है तो उसके गुरु माता पिता होते हैं। किसी का गुरु जीवित नहीं है तो वह अपने मन में श्रद्धा भाव के साथ आजीवन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, पूजन करता है, कर्मों से पूजन करता है। हालांकि साकार रूप में एक मूर्तिमान, एक मूर्ति जो सच्चे गुरु की होती है, वो दुनिया अगर छोड़ के चली जाए तो फिर वो मूर्ति को हृदय में ही बसाना होता है। जिसने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया उसके लिए गुरु माता पिता होते हैं, तो उन्हें अपनी माँ बाप की सेवा भी और पूजन भी करना चाहिए।